अररिया में गरीब परिवारों की शादी और कम बजट कार्यक्रमों के लिए बना सम्राट अशोक भवन 4 साल बाद भी जनता को समर्पित नहीं। आखिर क्यों बना डंपिंग पॉइंट? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नव बिहार 24। अररिया गरीब परिवारों की शादी, बैठक और कम बजट में सामाजिक कार्यक्रमों के उद्देश्य से नगर परिषद द्वारा 2019 में बनाए गए सम्राट अशोक भवन का लाभ आज तक आम जनता को नहीं मिल सका है। भवन का उद्घाटन तत्कालीन मुख्य पार्षद रितेश कुमार और 29 वार्ड पार्षदों की मौजूदगी में किया गया था, लेकिन चार दीवारी, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी होते होते वर्ष 2022 आ गया। इसी दौरान आचार संहिता लागू होने के कारण भवन जनता को समर्पित नहीं किया जा सका। 2019 में तत्कालीन मुख्य पार्षद रहे रितेश राय ने इस मामले को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा, अररिया नगर परिषद क्षेत्र में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया गया था। इसका क्या उद्देश्य था और इस भवन से क्या लाभ मिल सकता था जनता को? सम्राट अशोक भवन का निर्माण मेरे मुख्य पार्षद रहते हुए मेरे कार्यकाल में 2019 में इस भवन का विधिवत हम सबों के द्वारा उद्घाटन किया गया था। उस समय के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी की उपस्थिति में तथा जो भी निर्वाचित हमारे पार्षद थे उनकी उपस्थिति में हम सबों ने इस भवन को उद्घाटन किया था और इसका बहुउद्देशीय कार्य था। इसके निर्माण का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य यह था कि जनता को किफायती दर पे जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, सुलभ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। और इसका उद्देश्य में यह था कि जैसे कि शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी परिवार अगर शादी विवाह किसी मांगलिक कार्य के लिए किसी भवन को लेना चाहते हैं, जहाँ पर किसी विवाह भवन को अगर वह बुक करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा राशि उनको देना पड़ता है या देना पड़ता होगा। तो सरकार का एक मंशा था कि नगर परिषद की यह सोच थी कि न्यूनतम राशि दे करके शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो, इसलिए उसके लिए वो उनका किफायती दर पर वो उसको उपलब्ध हो और शादी विवाह पार्टी में इसका जो है सार्वजनिक रूप में इसका यूज हो सके, किसी भी सरकारी कार्यक्रम के लिए इसका जो यूज हो सके, किसी भी गोष्ठी के लिए इसका यूज हो सके, किसी भी सांस्कृतिक मांगलिक कार्यक्रम के लिए यूज हो सके, स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए इसका यूज हो सके। तो इन सभी कार्यक्रमों के लिए जनता के लिए इसका निर्माण हमारे कार्यकाल में करवाया गया और इसका उद्घाटन 2019 में किया गया। उद्घाटन के बाद हम लोगों ने देखा कि उस समय के जो बोर्ड था, हम लोगों ने देखा कि उसमें बाउंड्री वॉल की आवश्यकता थी और बिजली पानी की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को देखते हुए हम लोगों ने तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी से बात किया और बोर्ड के बैठक में हम लोगों ने सर्वसम्मति से इसमें जो है बाउंड्री वॉल, चार दीवारी और क्या कहते हैं कि पानी बिजली की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए टेंडर करवाया और कार्यादेश निर्गत किया। और हमारे ही कार्यकाल में वहां पर जो है चार दीवारी का भी निर्माण हुआ, बिजली पानी की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। चूंकि मई 2022 में जो हम लोगों का चुनाव होना था, विधिवत चुनाव का समय हम लोगों का पूरा हो गया था और अप्रैल मई तक में इसका कार्य लगभग पूर्ण हो गया था। तो आदर्श आचार संहिता लगने के कारण यह जनता को समर्पित उस समय नहीं किया जा सका और वर्तमान में जो बोर्ड बना था उस बोर्ड को जो है क्या कहते हैं कि जनता के लिए इसको जो है समर्पित कर देना था, इसको जनता को सौंप देना चाहिए था ताकि लोग जो है न्यूनतम राशि देकर के इसको जो है क्या कहते हैं कि एक मेंटेनेंस राशि देकर के इसको बुक करके अपनी सुविधाओं के लिए इसको अपने यूज में ला सके। पता नहीं क्यों नहीं अब तक जो है नगर परिषद के द्वारा इसको जनता को समर्पित किया गया, यह घोर आश्चर्य का बात है। इसके बाद नए जनप्रतिनिधि चुने गए, लेकिन 4 साल बीतने के बावजूद भवन में एक भी गरीब परिवार की शादी या सामाजिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जनता की सुविधा के लिए बना भवन डंपिंग पॉइंट क्यों बन गया। देखिए नव बिहार 24 के संवाददाता राजीव सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। हमारी मौजूदगी अररिया नगर परिषद के सम्राट अशोक भवन में है और आपको हम दिखा दें 2019 में इस भवन का निर्माण कराया गया था, जो नगर परिषद के गरीब लोगों के लिए विवाह भवन के रूप में इसको तब्दील करना था। उसी के उद्देश्य से ये बनाया गया था। ये बता दें ये कचरा भवन के रूप में या डंपिंग पॉइंट के रूप में है। यहाँ पे आप देखेंगे नगर परिषद का वाहन, नगर परिषद का कचरा करने के लिए जो बाल्टियां आती है वो भरा हुआ है।
यहाँ पे एक यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है जो आज विवाह भवन को, जिसके लिए विवाह भवन के लिए जो बनाया गया था सम्राट अशोक भवन, आज एक डंपिंग पॉइंट के रूप में बन चुका है। सर, बनाने का उद्देश्य यही था सर कि यहाँ बगल में काली मंदिर है, ठकुरबाड़ी है, और यहाँ दूर दराज का गांव का लोग रात में शादी ब्याह करने के लिए आता है, तो ठहरने का जगह नहीं मिलता है। तो यह अशोक सम्राट भवन बनाया गया था कि लोग यहाँ ठहरेगा और अपना शादी ब्याह खाना पीना खाएगा और भर रात यहाँ आराम से रहेगा और सवेरे वो लोग जाएगा। दूर दराज से इलाके के लोगों के लिए यह अशोक सम्राट भवन बनाया गया था, जो नगर परिषद बोर्ड में इसको विवाह भवन के लिए भी स्वीकृत किया गया कि यह विवाह भवन के रूप में रहेगा। लेकिन यह वर्तमान समय में अभी इसमें जो है कबाड़ी खाना बना दिया गया है। बीच रूम में जो है कूड़ादान सब रखा गया है और इसको कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ जो दूर दराज से जो लोग आते हैं रात में काली मंदिर में और ठकुरबाड़ी में शादी रचाते हैं, उन लोगों को रहने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि अशोक सम्राट भवन को जो है विवाह के रूप में बनाया जाए, उसको सुसज्जित करके जो है एक ऐसा चीज बना दिया जाए कि लोगों को जो है शादी ब्याह कराने में, चाहे कोई फंक्शन करने में, कोई मीटिंग करने में सहूलियत हो। आपका परिचय? मेरा परिचय है, मेरा नाम नंदमोहन मिश्र हुआ। हम सामाजिक कर्ता हैं और पूर्व का जदयू का नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं राजीव सिंह, 90/24 अररिया।